दोस्तों, संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने में अभी कुछ ही घंटे बचे हैं, लेकिन दिल्ली के सियासी गलियारों में हलचल इस वक्त काफी सातवें आसमान पर पहुंच गई है। अमूमन देखा गया है कि संसद के अंदर सरकार और विपक्ष में टकराव होता है, लेकिन इस बार तो सत्र शुरू होने से पहले यानी कि 24 घंटे पहले ही विपक्ष ने सरकार के खिलाफ एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसकी चर्चा अब हर तरफ होने लगी है। इस वक्त देश की राजनीति में दो ऐसी बड़ी खबरें सामने आई है जिन्होंने सरकार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। पहली खबर है ऑल पार्टी मीटिंग के विपक्ष का अचानक वॉकआउट होना, जिसने सबको हैरान कर दिया है। और दूसरी सबसे बड़ी खबर है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की वह सीक्रेट चिट्ठी जिसने ठीक संसद सत्र से पहले एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे को हवा दे दी है जिस पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी दिखाई दी है। आखिर उस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा है और राहुल गांधी ने अचानक कौन सी बड़ी मांग रख दी है, ये पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश जाला और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए ताकि आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, आखिर कल होने वाली संसद सत्र से पहले आज ऐसा क्या हुआ जिसने माहौल को पूरी तरह से गर्म कर दिया है। दरअसल परंपरा के मुताबिक संसद सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले सरकार एक सर्वदलीय बैठक यानी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाती। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि सरकार विपक्ष के सामने हाथ बढ़ाकर संसद को शांति से चलाने के लिए एक सहयोग मांगती है। आज की बैठक में जो रक्षा मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और सरकार के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। विपक्ष की तरफ से भी कांग्रेस, टीएमसी और समाजवादी पार्टी समेत इंडिया गठबंधन के कई प्रमुख चेहरे वहां पहुंचे थे। विपक्ष का हमेशा से यह आरोप रहता है कि ऐसी बैठकें सिर्फ एक औपचारिकता या रस्म सदाई होती है क्योंकि सरकार उनकी बात नहीं सुनती है। लेकिन आज इस बैठक के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि पूरे इंडिया गठबंधन के नेता एक सुर में खड़े हुए और बैठक का बहिष्कार करते हुए कुछ ही मिनट के भीतर बाहर निकल गए। विपक्ष ने इस अचानक वॉकआउट ने साफ कर दिया है कि इस बार का मॉनसून सत्र बेहद हंगामेदार होने वाला है। इस अचानक हुए वॉकआउट के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने बाहर आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार के सामने कुछ गंभीर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने मीडिया के सामने आकर इस बहिष्कार की असली वजह बताई। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने इस सर्वदलीय बैठक में नियमों को ताक पर रखकर कुछ ऐसा कदम उठाया जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। पूरा विवाद एक राजनीतिक पार्टी यानी कि एनसीपीआई को इस बैठक में शामिल करने को लेकर हुआ था। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक ये वह पार्टी है जिसे तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने बगावत करने वाले करीब 20 सांसद शामिल हुए थे। इन सांसदों के खिलाफ अयोग्यता यानी कि जो डिक्वालिफिकेशन की याचिकाएं होती है अभी भी पेंडिंग में है। विपक्ष का सीधा सवाल है कि जब संसदीय नियमों के तहत इस नई पार्टी या ब्लॉक को अभी तक आधिकारिक मान्यता नहीं मिली है तो फिर संसदीय कार्य मंत्रालय ने किस आधार पर इन्हें इस महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक में शामिल होने का न्योता दे दिया। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि यह संसदीय मर्यादाओं का उल्लंघन है। इसी बात पर आपत्ति जताते हुए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, आम आदमी पार्टी और शिवसेना, यूपीडी समेत पूरे इंडिया गठबंधन ने नेता एकजुट होकर बैठक से बाहर आ गए। हालांकि ये वॉकआउट कुछ ही मिनटों का था, लेकिन इसके जरिए विपक्ष ने सरकार को एक बड़ा राजनीतिक संदेश दे दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस कदम जो ये उठाया गया है इससे विपक्ष ने यह दिखाने की कोशिश की है कि बागी सांसदों के पूरे मुद्दे पर वे सरकार को संसद के अंदर ही घेरने से पीछे नहीं हटने वाले।
ऑल पार्टी मीटिंग में दिखा दिया है कि ये ट्रेलर साफ संकेत दे रहा है कि इस बार विपक्ष पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाला है। Yes. Today the entire opposition, all parties including the Indian National Congress, the Samajwadi Party, the DMK, the JMM, the Aam Aadmi Party, the National Conference, the left parties, the Shiv Sena UPT have all walked out of the all party meeting in protest because the so-called NCPI, which is an unrecognized party, the strength of the All India Trinamool Congress in the list provided by the table office is shown to be 28 members. These so-called rebel 20 MPs, their merger has not been approved by the Speaker. The 20 disqualification petitions are still pending. After the 91st Amendment, there is no room for a separate block. So on what grounds did the Parliamentary Affairs Minister extend an invitation to these 20 rebel MPs, and how are they attending this meeting? We have registered our strong protest and walked out as a symbol of our protest. सर्वदलीय बैठक में हुई इस वॉकआउट के बीच राजनीति के गलियारों में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, जिससे सरकार की चिंता बढ़ा दी गई है। ये खबर जुड़ी है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे से। काफी समय से राजनीतिक हलकों में यह चर्चा चल रही थी कि राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े विवाद पर राहुल गांधी आखिर अपनी जुबान क्यों नहीं खोल रहे हैं, विपक्ष इस पर चुप क्यों है। ये सारी चर्चाएं और सवाल उठ रहे थे। लेकिन ठीक संसद सत्र शुरू होने से 24 घंटे पहले राहुल गांधी ने एक बड़ा सियासी दांव चल दिया है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मिलकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। विपक्ष इस चिट्ठी में राम मंदिर में जो श्रद्धालु है उसके द्वारा चढ़ाए गए चंदे और चढ़ावे को लेकर गंभीर आरोप लगाए। कानूनी रूप से सुरक्षित रहते हुए अगर हम इस चिट्ठी की भाषाओं को समझे तो राहुल गांधी ने लिखा है कि देश के करोड़ों श्रद्धालुओं ने पूरी आस्था के साथ अपनी गाढ़ी कमाई मंदिर में अर्पित की थी, लेकिन वहां जो आर्थिक अनियमितता और चंदे की हेराफेरी की बातें जो सामने आ रही है वह अब छिपी नहीं है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि क्योंकि इस ट्रस्ट के हर सदस्य का चयन खुद सरकार के स्तर पर हुआ था, इसलिए इस पूरे मामले में सरकार की चुप्पी ठीक नहीं है। विपक्ष ने मांग रखी है कि इस चंदा विवाद की तुरंत एक स्वतंत्र जांच कराई जाए, सारा हिसाब किताब देश के सामने सार्वजनिक किया जाए और जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसे कानूनी कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या संसद के इस एक महीने के लंबे सत्र में इंडिया गठबंधन अपनी एकजुटता को बरकरार रख पाएगा। विपक्षी खेमे में पहले ही कई उठाक पटाक देखने को मिली है दोस्तों, आप सब जानते होंगे, और आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष सरकार की रणनीतियों का सामना कैसे करता है। इस पूरे सियासी घटनाक्रम और संसद के इस सत्र को लेकर आपकी क्या राय है? क्या विपक्ष सरकार को घेरने में कामयाब होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है उनका बहुत बहुत शुक्रिया और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसी खबर के साथ। जय हिंद।